दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीधे भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। बल्कि एक बार तो ऐसा मौका भी आया है जब चीफ जस्टिस को सीधे भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। बात है साल 1969 की। देश में इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की पद पर रहते ही मौत हो गई थी। तब वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति थे। जैसे कि संविधान में है कि यदि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होने के चलते उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। अब संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होना था, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ज्यादा समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए जब चुनाव की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी के इशारे पर उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए। लेकिन भारतीय संविधान के हिसाब से अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की कुर्सी खाली पड़ी हो तो उस हालात में देश के चीफ जस्टिस को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसीलिए उस समय के चीफ जस्टिस रहे हिदायतुल्लाह को उनके पदभार से आजाद करके देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके वीवी गिरी जीत गए और देश के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने वापस उनका चीफ जस्टिस का पदभार संभाल लिया। वैसे आपको बता दें कि चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह देश के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस भी थे। साथ ही इंदिरा गांधी के साथ नज़दीकियों के चलते वो बाद में चीफ जस्टिस के पद के रिटायर होने के बाद देश के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। जस्टिस हिदायतुल्लाह ही देश के एकमात्र ऐसे शख्स रहे जिन्हें सीधे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।